हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस यौगिक या प्रयौगिकों में अतिसंयुग्मन पाया जाता है। तो पहली संरचना आपको कुछ इस प्रकार की दे रखी है, दूसरी संरचना कुछ इस प्रकार की दे रखी है, तीसरी संरचना कुछ इस प्रकार की दे रखी है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किस में अतिसंयुग्मन पाया जाता है। ए है केवल एक में, बी है केवल दो में, सी है केवल तीन में और डी है एक और तीन में। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किस में अतिसंयुग्मन पाया जाता है। दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अतिसंयुग्मन का पता लगाना है, किसके अंदर में अतिसंयुग्मन पाया जाता है। तो आपको अतिसंयुग्मन की जानकारी होनी चाहिए, अतिसंयुग्मन किस प्रकार से कार्य करता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, किस प्रकार से होता है। तो देखिए अतिसंयुग्मन में क्या होता है। तो अतिसंयुग्मन क्या होता है, कहाँ पर पाया, अतिसंयुग्मन पाया जाता है डबल बॉन्ड हो या फिर आपके क्या हो, आपके कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, एक मुक्त मूलक आ जाए, तो उसके जो जस्ट पास वाला कार्बन होता है तो उसके पास वाले कार्बन पर होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपके अल्फा हाइड्रोजन पाई जाएगी तो वो क्या कहलाता है, आपके अतिसंयुग्मन हो जाता है। अतिसंयुग्मन में क्या होता है, जो आपकी अल्फा हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, अपने जो आपके क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करती है, वो आपके कार्बन को लेती है, खुद अलग हो जाती है, कुछ देर के लिए फिर ले लेती है, अलग हो जाती है। तो ये वाली प्रोसेस चलती रहती है। तो इसके लिए मेन शर्त है कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड हो या फिर मुक्त मूलक हो, उसके पास वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए, आपके अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो हमारे सामने पहली संरचना कुछ इस प्रकार की है। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन दे रखा है, उसके ऊपर लगा रखा है मुक्त मूलक और यहाँ पर है आपके बेंजीन वाला है। चूंकि आप पाएंगे कार्बन के जो जस्ट पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उस पर पाई जाने वाली हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, अतिसंयुग्मन नहीं दिखाएगा। सेकंड वाली संरचना देखेंगे आप, यहाँ पर लगा रखा है फेनिल, फेनिल यानी होता है बेंजीन वाला, ये वाली बेंजीन। यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है आपके फेनिल, मतलब तीन फेनिल लगा रखे हैं आपने कार्बन के साथ में। तो आप पाएंगे देखिए तीन फेनिल और यहाँ पर लगा रखा है आपने मुक्त मूलक। तो आप देखेंगे कि इसके पास में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी अतिसंयुग्मन नहीं दिखाएगा। अब आप तीसरी संरचना को देखते हैं। देखिए तीसरी संरचना कुछ इस प्रकार की है। देखिए एक बेंजीन वाले टाइप में कुछ बले दे रखी है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन टाइप में है। तो यहाँ पर है और यहाँ पर लगा रखा है आपके CH3। CH3 के ऊपर क्या लगा रखा है आपने, मुक्त मूलक लगा रखा है। देखिए CH3 यहाँ लगा रखा है साइड में और यहाँ पर लगा रखा है मुक्त मूलक। तो आप एक चीज पाएंगे, देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, मुक्त मूलक के जस्ट पास वाला जो कार्बन हो जाएगा वो यहाँ पर, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। आपके अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। हालांकि यहाँ से देखिए ऊपर वाली अल्फा हाइड्रोजन से अतिसंयुग्मन नहीं दिखाता, कारण क्या है, ये क्या है, C2 वाली अल्फा हाइड्रोजन है। तो अधिकतम मात्रा में दिखाता है इस जगह पर से जो CH3 वाली अल्फा हाइड्रोजन है, चूंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन पाई जाती है। जब आपकी अल्फा हाइड्रोजन पाई जा रही है तो अल्फा हाइड्रोजन पाई जाने के कारण क्या करता है, ये वाला जो क्या होता है, जो आपकी संरचना होगी वो क्या करेगी, आपके अतिसंयुग्मन दिखाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव दिखाएगी। तो यहाँ पर तो आपके दिख जाएगा अतिसंयुग्मन। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पाई जा रही है अल्फा हाइड्रोजन। चूंकि बाकी की दोनों संरचनाएं हो रही हैं उनमें क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जा रहा, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से केवल विकल्प नंबर जो 3 है उसके अंदर अतिसंयुग्मन पाया जाएगा, बाकी में नहीं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प 3। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।